वेलकम बैक। अप टू लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये क्या था? ये फॉर्मूला था किस चीज़ का? कोई अगर वायर है, कोई अगर वायर मेरे को दिया हुआ है, तो इस वायर के चलते, किसी स्ट्रेट वायर के चलते इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा, ये फील्ड कितना हो रहा होगा, ये कितना हो रहा होगा। अच्छा, इसको तो हम लोग निकालते कैसे थे? इसका एंड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करवा देते थे। इसका एंड पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन करवा देते थे और यहाँ से ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेते थे। ये वाला डिस्टेंस कितना है? अगर ये r है, ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल अगर θ2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे क्या? b is equals to mu naught I upon 4 pi r into sin θ1 plus sin θ2। ये mu naught क्या होता था? ये mu naught बेसिकली परमीबिलिटी कांस्टेंट होता था। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। मान लो कि अगर ये जो वायर है, इसको अगर हम वैक्यूम में रखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और आएगा, एयर में रखें तो कुछ और आएगा, इनफैक्ट वाटर में रखें तो कुछ और आएगा, ऑयल में रखेंगे तो कुछ और आएगा। वैसे थोड़ा सा अगर हायर लेवल आपको सच्चाई बताएं तो एयर वैक्यूम में वो प्लेस टू प्लेस भी वैरी करता है। ये जो कांस्टेंट है ना, भगवान जाने क्यों उसको कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन वो प्लेस टू प्लेस भी ना वैरी करता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ और होगा और तुम इनकेस दिल्ली जाते हो, सेम एक्सपेरिमेंट करो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, ये लास्ट ईयर 2019 का ही ये डिस्कवरी है, जिसमें म्यू नॉट का जो ना वैल्यू है उस पे रिसर्च अभी जस्ट कंफर्म हुआ है कि वो प्लेस टू प्लेस भी उसका जो वैल्यू है वो वैरी करता है। खैर आपके लिए वो कांस्टेंट है तो है। इसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई into 10⁻⁷। अच्छा, अभी इस फॉर्मूले को ना देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे 3 4 5 प्रॉब्लम में, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा I था, ये अगर मेरा यहाँ से I फ्लो हो रहा था, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये वाला डिस्टेंस r था। ये r बेसिकली है क्या? ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये r बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये θ1 एंड θ2 क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है। अच्छा, ये एंगल किस लाइन से है? ये एंगल इसी लाइन से है। कौन सा लाइन से? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, इससे ये लाइन लिया गया है, इस सेंस में एंड देन व्हाट दिस सेंस में। तो यहाँ पर जब आप θ1 θ2 को जब लिख रहे हो तो ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो एंगल लेना है ना, वो मेरे को यहाँ से लेना है। r क्या है? r हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, तो ये अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। वैसे θ1 θ2 के बारे में एक और चीज बता दें। जैसे मान लो कि अगर ये वायर था, इसी वायर को अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें, मान लो कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है ना, इसी फाइनाइट वायर इतना ही लेंथ है। अब इस यहाँ पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो मेरे को क्या करना होगा? जैसे यहाँ पर कर रहे थे कि अपने एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो। एंड पॉइंट्स देखिए, अगर आपका इन पॉइंट्स अगर आपका ज्वाइन हो तो होता है तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई देगा। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लो। अगर एक्सटेंड करते हो तो अब समझते हैं। अब इस केस में r क्या होगा? ये वाला लेंथ जो भी रहेगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, ये रहेगा r। अच्छा, θ1 कौन सा होगा? θ1 ये जो ना बड़ा वाला जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? θ1। सपोज कर लो ये, हाँ चलो ये θ1। θ2 किसको बोलेंगे? अब ये तो नीचे तो जा नहीं रहा है, तो θ2 बेसिकली ये वाला एंगल होगा। अभी अगर ध्यान से अगर आप समझो तो ये जो θ2 जो हम लोग लिए थे, ये ना डाउनवर्ड सेंस में लिए थे। यहाँ पर ये जो एंगल है ना, इसका सेंस इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेंस में ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। तो यहाँ पर ये जो θ2 था, ये θ2 क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ था, सही है ना। तो अभी यहाँ पर ना चक्कर क्या हो रहा है कि ये तो ऊपर चला रहा है, तो इसके लिए अब θ2 हम लोग क्या लिखेंगे? θ2 जो आएगा व्हाटएवर इट इज,
that will be what? Negative. That will be what? Negative. तो यहाँ पे ना जो भी वैल्यूज आएगा, मान लो कि इधर ये ना वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, थीटा 1 दिया हुआ 60 डिग्री, ये एंगल सपोज करो कि 30 दिया हुआ, तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहे होंगे ना, तो थीटा 1 पे तो 60 लिखेंगे, लेकिन थीटा 2 पे फिर मेरे को 30 लिखना होगा। वैसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप इस चीज को समझो कि ये थीटा 1 और थीटा 2 में थीटा 1 जो था वो एंगल इस लाइन से लिया गया था, इस लाइन से। अच्छा, किस सेंस में? अपवर्ड सेंस में, और यू कैन से व्हाट, क्लॉकवाइज सेंस में। थीटा 2 क्या था? वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया था, इस लाइन से। अभी इसमें चक्कर क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ आते हो तो दोनों जो ये पॉइंट, जो दोनों एंड पॉइंट है वो तो लाइन के एक ही साइड में है, तो इसलिए थीटा 1 तो ओके 60, बट व्हाट अबाउट थीटा 2? दैट थिंग विल बी -30. At the time of substitution we will substitute the -30. One by one I will explain you, don't worry about it. Like सबसे जो सिंपल प्रॉब्लम, सबसे सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हुए थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल तक जाएंगे। मान लो कि अगर एक वायर दिया हुआ ये है, इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये पॉइंट P दिया हुआ है, ये लेंथ मेरे को सपोज कर लो 1 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल सपोज कर लो कि 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमारा इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को अगर निकालना है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो magnetic field at the point P will be what? This thing what we can write, B is equals to, what is the formula? Mu naught I, yeah, definitely this is what I, so mu naught I upon 4 pi, what is the value of R? This length is what? 1 meter, so then that will be what? 1 only. Now what will be sin theta? 60 degrees, so what we will write? We will write here sin 60, okay, plus theta 2 is what? 30 degrees, so what we will write? sin 30. अच्छा, हाँ, तो अब इसमें क्या लिखेंगे साहब? इसमें सिंपल म्यू नॉट I by 4 pi on 1000% श्योर आप लोग सबको sin 60 का वैल्यू पता ही होगा √3/2, sin 30 का भी वैल्यू पता ही होगा 1/2, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं साहब √3 + 1/2, सही है ना? होगा ही, और इसमें कुछ है ही नहीं, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट I into √3 + 1/8 pi. That will be my magnetic field due to this wire at this point P. Similarly एक और प्रॉब्लम को लेते हैं। मान लो कि अगर ये वायर है, और अभी जस्ट जो चीज बता रहे थे कि मान लो कि अगर इस पॉइंट पे मेरे को निकालने को बोला जा रहा है, इस पॉइंट पे मेरे को निकालने को बोला जा रहा है। अच्छा, अब क्या करें साहब? ये लेंथ मान लो कि अगर ये लेंथ दिया हुआ आपको, सपोज कर लेते हैं ये वाला लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ साहब, ये वाला एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, एंड ये वाला एंगल जो बड़ा वाला एंगल है ये दिया हुआ 60 डिग्री। अब हम लोग कैसे कैसे क्या क्या फाइंड आउट कर लेते हैं साहब, देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला तो वही है क्या, म्यू नॉट I upon 4 pi R into sin theta 1 plus sin theta 2। तो चलो सब कुछ लिखना शुरू करते हैं। म्यू नॉट 4 pi I, ये सब तो खैर कांस्टेंट ही है, ये तो खैर I मान ही लो। R मेरा क्या हो जाएगा? R बेसिकली है क्या? R बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाला लेंथ अगर 10 मीटर है तो ये वाला लेंथ क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? ध्यान से देख, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमको कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर दिया हुआ है, ये साइड अगर निकालना है, तो शायद आपको ट्रिगोनोमेट्री में इतना कुछ बताया गया होगा कि इसमें हम लोग cos 30 क्या लिख सकते हैं? cos 30, suppose this length is R, so what we can write? cos 30 we can write R upon 10, so what will be R? R will be 10 times cos 30, and what is the value of cos 30? That is √3/2, so technically we can write R is equals to 5 times √3. So okay, right now, so this length will be what? 5 √3, right? Now see, so we got R as what? 5 √3, right? So
let us write here r is what 5 root 3. What will be theta 1? Theta 1 is in the same sense, so what we will write? Plus 60. Okay, what about theta 2? Theta 2 will be what? Minus 30. Why minus 30? Because we are measuring in anti-clockwise sense. And initially theta 2 in the formula, theta 2 we had taken, in the formula theta 2 is what? Clockwise, and theta 1 is what? Anti-clockwise. Here what is happening? Here both the angles are anti-clockwise itself. So theta 1 will be positive, but for theta 2 we are taking opposite sense. So that's why that is going to be negative. Now just substitute it. Beta, so B will be equals to mu naught I upon 4 pi r. R is what? 5 root 3. Into sine theta 1. Sine theta 1 value is what? Sine 60. Sine 60 will be what? Root 3 by 2. Root 3 by 2. Plus sine of minus 30. So see, sine of minus 30 might be either you know or you don't know, I'm not sure, but just know one thing, that sine of minus theta is basically minus of sine theta. Just know one thing, that sine of minus theta is equals to minus of sine theta. Similarly, cos of minus theta is plus cos theta. Similarly, what you can say about tan of minus theta is minus tan theta. Now how, why, this will be, you will be learning in our trigonometry. For the moment, just keep this thing in your mind. So what we can say, sine of minus 30, what we can write? This will be simply minus times sine 30. Now see, sine 30 value is what? 1 by 2. So technically what we can say, this will be minus 1 by 2. Or this whole thing will become mu naught I by 20 root 3 pi into root 3 minus 1 by 2. Now whatever this is, that will be the answer for this problem. Right? Now let us see one more problem. Suppose this is what? Third one. Suppose I have to calculate magnetic field at what? This point. Now this angle is suppose I have to calculate at what? This point P. Now this is my point P. We have to calculate what will be magnetic field due to this current conducting wire, current carrying wire, you can say, at what point P. Now let us see that suppose this length is, this length suppose they have given as 20, this angle suppose 30, and this bigger angle is suppose 60. Okay, now see, so let us write all the things. First of all, we know the values for mu naught, we know the values for 4 pi. So see, technically this whole thing is what? 10 raised to minus 7, simply. This whole thing is what? 10 raised to minus 7. I'm writing it clearly. This is what? 10 raised to minus 7. This whole thing is what? 10 raised to minus 7. Up to you, that will be constant value. But as I was telling you that in latest research ये पाया गया है कि वो place to place भी vary करता है. खैर, अब आते हैं यहाँ पे. ये जो हमारा point P था, ये वाला लेंथ मेरे को ना 20 दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? Just like what? That problem. इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Cos 30 will be equals to, suppose this length is what? R, so that will be R by 20. So R will be what? 20 times cos 30, or 20 into root 3 by 2. So what we will get? We will get 10 root 3. अच्छा, तो लिख ले यहाँ पे R is equals to what? 10 root 3. What about theta 1? What about theta 1? What is that? Theta 1 and theta 1 angle is what? Whatever first point is going to make. So see, first end is going to subtend at this point P, whatever angle. Now see, so this angle is what? 30 degree. But in the formula we had taken theta 1 in what? In clockwise sense.
and theta 2 in what? Anti-clockwise sense. So what we can say, this 30, this theta 1 will be what? This theta 1 will be minus 30. Why? Because now we are going in the anti-clockwise sense, and in the formula this theta 1 is what? In clockwise sense, and this theta 2 is what? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So you are changing your sense, so this value will also change. So theta 1 will be what? Minus 30, and theta 2 will be what? Plus 68. Now substitute all these things, you will get the same answer. You will get the same answer. R is equals to, R value is what? Different, so B you will get as minus 10. R is different, so B you will get mu naught I upon 4 pi. R is what? R is basically 10 root 3 into sine theta 1. So sine of minus 30 will be what? Minus sine theta only. So this will be minus 1 by 2 plus sine 60 will be what? Root 3 by 2. Now see, so you will get what? Mu naught I 40 into 2, 80 root 3 pi. 80 root 3 pi. Here you will get root 3 minus 1. That will be the answer for this problem. So just you have to know that how to take theta 1, how to take theta 2, right? Now let us see some more problem. Before this, I'll explain you one thing. Just wait. Just wait for 1 second. हाँ जी भाई, तो चलो अभी एक और चीज को सिखाते हैं. इसको बस आप फॉर द मोमेंट दिमाग में रखो. नोट इट डाउन. नो, अगर मान लो कि कोई वायर है और अगर इसी वायर के सीधे ऑन द वायर को इधर पॉइंट पे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, या अगर यहाँ पे निकालना हो या यहाँ निकालना हो, मतलब इसी लाइन में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 0. अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब +2 में, ये सब चीज के लिए नवनीत सर बैठे हुए हैं. हम आपको बस ये चीज बता सकते हैं कि यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये चीज बताने के लिए मेरे को ना क्रॉस प्रोडक्ट बताना होगा, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी ना चाहिए, थोड़ा सा एक लॉ होता है आपका बायोट-सावर्ट लॉ, वो भी सीखना होगा. तो फॉर द मोमेंट बस इस चीज को समझो कि इस वायर के चलते अलोंग द वायर किसी भी अगर पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा बाय व्हाट? दिस वायर. अच्छा, इसके बाद चलो देखते हैं. अभी ये बस आपको नोट करके याद कर लेना कि हाँ ऐसा होता है. अच्छा, अब आते हैं कुछ और प्रॉब्लम में. मान लो कि मेरे पास एक अब तक कितना प्रॉब्लम किया? 3 किया ना. चलो 1 2 3, चलो 4th प्रॉब्लम लेते हैं. 4th प्रॉब्लम में ना एक स्क्वायर ले लेते हैं. एक स्क्वायर लेते हैं. ठीक है. स्क्वायर का कुछ साइड भी ले लो, जो आपकी मर्जी. मानो कि भैया 10 है, ये भी लेंथ 10, ये भी लेंथ 10, ये भी लेंथ 10. ठीक है ना. अच्छा, इसमें मान लो कि I मेरा फ्लो हो रहा है. इसमें मान लो कि I मेरा फ्लो हो रहा है. ठीक है. अभी एट द सेंटर मेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि एट द सेंटर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. ठीक है. तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पार्ट ऑफ वायर के चलते देखो, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इनवर्ड है. फील्ड जो है वो इनवर्ड है. इसके चलते आप अगर देखो तब भी इनवर्ड, इसके चलते देखो तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सबके चलते वो इनवर्ड ही हो रहा है. तो इसको पहले तो दिखा दो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. सही है ना. इसको दिखा दो कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. अच्छा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये तो हो गया डायरेक्शन. अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा. मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो एक वायर से ना पहले निकालते हैं, फिर सब तो एक ही डायरेक्शन में, तो सीधा सबको ऐड कर लेंगे. इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखो.
अंदर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया जाए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया जाए, यहाँ से अगर एक ना परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं तो शायद आपको ये चीज पता होगा कि अगर ये लेंथ 10 है तो ये इसका हाफ होगा 5, अगर ये 5 है तो ये वाला लेंथ भी 5 होगा, ये भी लेंथ 5 होगा, ये 5 तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये एंगल भी 45। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, इसको तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये हमारा म्यू नॉट इंटू 4 पाई, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, B will be equals to mu naught I by 4 pi into sin theta 1 plus sin theta 2. So theta 1 you can, sorry, 4 pi r also. So r is what 5 and sin theta 1 is what 45. So we can say sin 45 plus sin 45 and we are having what 4 wires. So into 4 why, because हर वायर के तो 45 की सब कोई बना रहा होगा तो उसको सीधा ऐड कर सकते हैं क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में, तो ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे म्यू नॉट I by 5 pi 1 by root 2 plus 1 by root 2 will be what 2 root 2, sorry that will be what 2 by root 2, this is what 1 by root 2 plus 1 by root 2, so 1 by root 2 plus 1 by root 2 will give you what 2 by root 2, or simply you can say this will be what root 2. Now whatever it is that will be my answer. Similarly एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें हम लोग मान लो कि अगर एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसको एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक अगर स्क्वायर ले लें, मान लो कि आई मेरा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, अच्छा ये वाला लेंथ मान लो कि a है और ये वाला लेंथ, इसको हम लोग लेंथ ले लेते हैं a, ये मेरा आई फ्लो हो रहा है, ये वाला लेंथ ले लेते हैं √3a। अब फिर से वही चीज कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ नहीं भाई, चलो देख लेते हैं क्या सेंटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मिला लो ये पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो ये वाला लेंथ देखो क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ ये √3 है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा √3a/2, ये वाला हाफ इसका हो जाएगा a/2। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, किसी को अगर पता हो, सपोज ये एंगल थीटा है या थीटा 1 है, तो sin थीटा 1 इज इक्वल, सॉरी इसको हम लोग tan थीटा 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a/2 by √3a/2। So a will be cancelled, 2 will be cancelled. What I will get? I will get 1 by √3 and 1 by √3 means what? This will be value for 30 degree. So theta 1 will be what? 30 degree. अच्छा सिमिलरली ये वाला भी एंगल मेरा 30 डिग्री होगा, ओहो चलो कोई ना, तो ये भी 30 और वो भी 30। अभी अगर आप ध्यान समझो तो इस टाइप का एक और वायर है, कौन सा, ये वाला, सही है ना, सब वायर के चलते अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, सभी वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है सेंटर पर, तो इसको हम लोग आउटवर्ड दिखा लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो ये जो 30 आ रहा है, ये एंगल 30 आया है, ये एंगल भी 30 आया, एग्जैक्टली सेम चीज इस वायर के चलते भी हो रहा होगा, ये भी यहाँ पर 30 हो रहा होगा और इसके चलते भी 30 हो रहा होगा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस वायर, इसके लिए क्या हो रहा होगा ये भी देख लेते हैं। इसके चलते अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला लेंथ कितना √3a/2 और ये वाला लेंथ कितना a/2, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर मान लो थीटा 2 है तो tan थीटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, perpendicular upon base, so this will be what √3a/2 by a/2, so a will be cancelled out, 2 will be cancelled out, you will get what √3. So see technically what you can say that this theta 2 will be what, then 60 degree. Why? Because tan theta 2 we got as √3 and we know that for 60 degree what tan is √3, sorry for
60 degree, tan is what, root 3. So this angle will be what, 60. Similarly, this angle will also be what, 60. Similarly, this angle will also be 60. This angle will also be 60. Why? Because same length, same magnitude. अब हम लोग आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू ऑल दीज 4 वायर्स, राइट? तो सब वायर के चलते जो ना डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो सबको हम लोग सीधा ऐड कर देते हैं। लेकिन बस चक्कर क्या है कि 2 वायर का तो सेम है, दो वायर का पेयर बना हुआ है, तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं क्या, 2 इंटू इसका और इसका लिखते हैं, तो ये दोनों का क्या लिखेंगे, 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर क्या है मेरा, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, इन दोनों के केस में क्या आ रहा है, ये वाला लेंथ आ रहा है √3a by 2. So this thing we will write √3a upon 2 and sin theta 1 plus sin theta 2. So what will be sin theta 1? So that will be what, 1 by 2. Sin 30 is what, 1 by 2 plus next one is also sin 30. So we will write 1 by 2 plus 1 by 2. In the next section, due to this wire and due to this wire, what we can say? We can say 2 times mu naught I upon 4 pi. Instead of r, what we will write? We will write this length. And what is this length? That is a by 2. So this will be what, a by 2 into sin theta 1 plus sin theta 2. So that is sin 60 plus sin 60. What we can say, √3 by 2 plus √3 by 2. So whatever it is, this will be my answer. Now actually calculate it, that is simple. Whatever that will come, that will be the answer. एक और देखते हैं, लास्ट वन, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। मान लो कि एक स्क्वायर दिया हुआ, आई मेरा यहां से गया और आई मेरा यहां निकल गया, ठीक है ना? सही से ना, सेप सही, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं इसको, हाँ चल ठीक है, मान लें स्क्वायर। अब ये यहाँ से अगर आई गया होगा तो आपको पक्का पता ही है कि ये अगर ये यहाँ पे ना पैरेलल कनेक्शन मिल रहा है, सब कुछ सेम रहा, तो यहाँ भी आई बाई 2, यहाँ भी आई बाई 2, और ये तो ऐसे फ्लो होकर के आपका सीधा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अभी अगर आप देखो तो पूछा क्या जा रहा है कि एट द सेंटर व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन इज एट सी व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एट सी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को पता है कि ये जो आई जो जा रहा है ये तो इसके लाइन में आ रहा है, तो अब अभी जस्ट एकदम ताजा बताया आपको कि जब भी पॉइंट वायर के लाइन में अगर चला है तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। इस वायर के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों के चलते 0। अच्छा, इस पार्ट के चलते देख, इस पार्ट के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। Why? Because just what keep like this, you'll get by what palm rule. I taught you palm rule in what last section itself. So last class. Similarly, due to this I by 2c, that magnetic field is what, outside. So due to this is outside, and due to this is what, inside. So net magnetic field will be what, cancelled out. You will get due to this thing also 0. So your net magnetic field at the center will be what, simply 0. Right? Okay, hope you have enjoyed it. Now in next class we will discuss something else. Thank you.